अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि है जी लड़कियों के लिए। आपके लिए एक बेहतरीन चांस है यूके में आने का। और यहाँ पे अगर आप फ्री स्टडी करना चाहते हैं विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल आपके लिए है। और इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि ये बहुत सारे कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट हैं इसमें वो एलिजिबल हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगा पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरे चैनल के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप यूके में आके अपनी मास्टर डिग्री जो है ना वो उसको स्टडी कर सकते हैं। अब ये बेसिकली स्कॉलरशिप क्या है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जाके आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताता हूँ। तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप क्या है, आप इसको गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। ये स्कॉलरशिप है बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल वुमेन इन स्टेम स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे जो स्टेम है ये बेसिकली रिलेटेड है वर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अगर आपकी इन चारों में से किसी एक में बैचलर डिग्री है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है, क्योंकि जो ब्रिटिश काउंसिल है और तकरीबन 4 साल से स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आ रहा है, लड़कियों की इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारी यूनिवर्सिटी में। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये स्कॉलरशिप ये अनाउंस करते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप रेडी हों टू टेक अप द कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 सितंबर या अक्टूबर इनटेक इन यूके, कि आप यूके के अंदर आपको किसी ना किसी कोर्स में आप उसके लिए एलिजिबल, यानी कि उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरे उतरते हो स्टडी के लिए 2024-2025। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कैन डेमोन्स्ट्रेट अ नीड फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, कि आप अपनी एप्लीकेशन में इनको किसी तरीके से कन्विंस कर दें कि आपको जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए फॉर योर फर्दर स्टडीज़। और थर्ड जो चीज़ है, आपके पास अंडर ग्रेड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अंडर ग्रेड की वो डिग्री जिसकी बेस पे आप एलिजिबल हों मास्टर्स करने के लिए यूके के अंदर, जो कि नॉर्मली हमारे कंट्री से 4 साल वाली डिग्री जो है ना, या आई थिंक इंडिया से 3 साल वाली डिग्री जो है ना वो कंसिडर होती है, ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो भी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होंगी, आइट्स है, कैम्ब्रिज है, जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। या अगर आपको यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी एडमिशन देती है तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। सबसे मज़े की चीज़ स्कॉलरशिप की ये है कि आपके आइट्स वगैरह पे या इस टेस्ट पे जो भी पैसे लगेंगे वो भी ये आपको जो है ना वापस कर देंगे। अगर हम अगली बात करें, ये भी आपने अपने एप्लीकेशन में मेंशन करना है कि आप अपनी फील्ड में अगर आपको काम कर रहे हैं तो वो एक्टिव हैं, और आपका एक इंटरेस्ट है आपके सब्जेक्ट के अंदर कि आप क्यों ये वाली मास्टर डिग्री जो है ना वो करना चाहते हैं और पैशनेट हैं। तो ये बेसिकली एक जनरल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल एडमिशन के लिए भी आपको चाहिए होता है कि आपके पास अंडर ग्रेड की डिग्री, अगर अपने मास्टर में आना है आपके पास कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होना चाहिए, और जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी मोटिवेशन है, वो आपकी पता लगनी चाहिए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनको बताना है कि मुझे ये फाइनेंशियल या पैसों की या स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हैं आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा अगर आपने पहले यूके गवर्नमेंट से कोई फंडिंग ले रहे हैं या ली हुई है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। या आपने कभी पास्ट में यूके फंडिंग से कोई डिग्री की है तो तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये हो गया जी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं आपको इस स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो आपकी फुल ट्यूशन फीस ये कवर करेगा, आपको एक लिविंग स्टाइपेंड मिलेगा हर मंथ, आपका जो भी ट्रैवल कॉस्ट है वो ये स्कॉलरशिप कवर करेगा, वीज़ा एंड हेल्थ कवरेज फीस वो ये स्कॉलरशिप सारा आपका जो है ना वो ये देगा स्कॉलरशिप आपको। इसके अलावा आप वही जो मैंने आपको बताया, रिफंड ऑफ आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इफ़ नीडिड, अगर आपको आइल्स देना पड़ा था, को टेस्ट देना पड़ा था, तो वो सारे आपके पैसे जो है ना वो रिफंड हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली, और इसकी डेडलाइन क्या है, तो बेसिकली इसकी जो डेडलाइन है और अप्लाई का तरीका है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये जो 4 कोर्सेज आपको बताए हैं, 4 डिग्रीज, इसमें अगर आपका अंडर ग्रेड है तो आप इससे रिलेटेड जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इन मेंशन यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाना है, जाके सर्च करना है,
उन वहीं पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही वहाँ पे उसी की डिग्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई करना है। और हर यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसी की डेडलाइन फॉलो होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एक ए यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसकी डेडलाइन है जी 15 अगस्त। हो सकता है किसी बी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन हो 20 अगस्त। तो इस तरह इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन भी यही है जो कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होगी। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अपने कंट्रीज़ की कि आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वही जो कंट्रीज़ हमारे एशिया के हैं, जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो उसमें मैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को और नेपाल को कवर कर रहा हूँ। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है इसके अंदर, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, अपना कोर्स सर्च करें और वहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप नज़र आएगा और भाई यहाँ पे अप्लाई करें। सेकंड यूनिवर्सिटी जो कि हमारे कंट्रीज़ के लिए है वो है जी एंजिला रस्किन यूनिवर्सिटी। थर्ड यूनिवर्सिटी है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। अगली यूनिवर्सिटी है जी द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन। उसके बाद है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, इसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, पूरी लिस्ट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक को जाके विजिट करो और यूनिवर्सिटीज़ को देखो। और अगर आपका रेलिवेंट कोर्स में जो 4 मैंने आपको फील्ड्स बताई हैं इसमें आपका अंडर है तो भाई इस स्कॉलरशिप पे ज़रूर अप्लाई करो। एंड पे आपको थोड़ी मोटिवेशन देना चाहूँगा अपनी तमाम बहनों को कि आपने बिल्कुल इस पे अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे प्लेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, 100% प्लेस मिलेगी। अपनी एप्लीकेशन को केयरफुली आपने जो है ना फिलअप करना है और अपना एक इंटरेस्ट शो करना है। अगर आपका गैप है तो जो आपका अगर फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो आपने शो करना है कि कितने आप पैशनेट हैं। ये बहुत ही एक अच्छा चांस है आपका यहाँ पे आने का। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आगे बाकी रास्ते भी आपके लिए खुलते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं होगा, आप उनमें से एक हो सकते हैं जो कि इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। तो यही सोच के आपने सबने अप्लाई करना है। बहुत अच्छा मौका है लड़कियों के लिए, इसलिए इसमें कंपटीशन कम है क्योंकि सारे इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बना हुआ है। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके देखें, यूनिवर्सिटी देखें, अपना कोर्स देखें और फौरी तौर पे अप्लाई करें क्योंकि अभी डेडलाइन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा करीब होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।